आई एम अर्जुन पांडे। मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। पहले मैथ में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि आप लोगों से कहा जाता है मैथ बहुत ही हार्ड है, मैथ बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसे शब्दों का यूज करने के बाद बहुत से वैसे जो स्टूडेंट है वो डिमोलाइज हो जाते हैं। अरे मैथ बहुत हार्ड है, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। ये सब गलत है, ये सब भ्रांतियां हैं। सोचिए जरा, जब हार्ड था लेकिन आप ही लोग में से कोई इंजीनियर बन जाता है, वो कैसे बन जाता है? इस पर ध्यान आप क्यों नहीं देते हैं? कोई मेडिकल लाइन में चला जाता है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम पैदा कर देता है, कोई डॉक्टर वशिष्ठ नारायण पैदा कर देता है। कैसे? अगर वो लोग भी इसी चीज को मान ले तब तो फिर आगे नहीं बन पाएंगे। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मैथ इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का मैथ सबसे टॉप है। आज जीरो का जो आविष्कार किया गया वो कहां किया गया? इंडिया में। अगर जीरो जो है इंडिया अगर नहीं दिया होता तो आज हम सभी लोग अमेरिका का सपना देखते हैं। अमेरिका जो है किसी सैटेलाइट को खोज नहीं कर पाता, ना कहीं कहीं पहुंच पाता। तो स्टार्ट इंडिया से है और इंडिया में ही सारी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको मन में एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि ये मैथ बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैथ पढ़ कर तो देखें, थोड़ा सा अंतर यही पड़ जाता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने बेसिक चीज को हम नहीं समझ पाते हैं। अगर थोड़ा सा बेसिक चीज से समझ करके जैसे जब हम आगे छलांग मारेंगे तो पता चलेगा कि हम आईआईटी भी कर सकते हैं, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैथ बोरियत सब्जेक्ट नहीं है, उसको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, बहुत मजा आएगा। और जहां तक हो सकता है मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो शक नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी आपको शक नहीं है। चलिए हम भी किसके साथ खेलेंगे, आप भी खेलें। देखिए खेल खेल में कैसे हम पढ़ते हैं और हम कैसे पढ़ाते हैं, मजा आएगा और आपको अच्छा नंबर आएगा, अच्छा सफलता मिलेगी। बस स्कॉलर रेफरेंस को आप छोड़े नहीं, उसको पकड़े रहे। अगर स्कॉलर रेफरेंस में जहां कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप मैसेज करेंगे, हम आपके कमी को दूर करेंगे। जहां कहीं भी आपको दिक्कत होती है वहां पर जो नंबर मेरे स्क्रीन पर चलते रहेंगे, आप उस पर जब कभी भी कॉल करेंगे हम उसका सलूशन नेक्स्ट पार्ट में उसको हम दे देंगे। हम आपके हर समय साथ रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। इन्हीं कड़ी को देखते हुए हम प्रयास करते हैं आपके हर चीज को पूरा करते हुए, एक छोटे से टॉपिक से पहले। क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि बस चैप्टर बेटा खोलो और एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दो, लेकिन हम उसके बेसिक चीजों को नहीं जानते हैं। पहले हम उन बेसिक चीजों को जाने, तब हम जब आगे बढ़े तो पता चलेगा कि हमको मैथ जैसा अच्छा सब्जेक्ट कोई लगेगा नहीं। अरे मैथ दूसरे सब्जेक्ट में तो आप पढ़ेंगे तो मन उब जाएगा, लेकिन मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब लगाना शुरू में टाइम कब पास हो गया पता नहीं चलता है। जैसे ट्रेनों में टाइम पास करने के लिए लोग जो है मूंगफली खरीदते हैं, ठीक है, और मूंगफली छीलते और खाते, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पता नहीं चलता कितना टाइम बीत गया। इतना आसान है, पढ़ के तो देखिए आप। चलिए हम अब चल रहे हैं, आपको पहले एकदम बेसिक चीज से मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में जो मेन आपको पहले टॉपिक आते हैं, उन टॉपिकों को जब तक हम नहीं जानते केवल सवाल लगाएंगे तो पता चला कि ये क्या होता है, लेकिन उनको पहले जान ले। उनको जानने से पहले देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पहले डिजिट, द काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 9 इज कॉल्ड डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस डिजिट इतना ही तक है, इससे आगे डिजिट नहीं है। डिजिट में केवल सिंबल नंबर होता है, सिंगल। अगर उसमें जहां डबल हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, तब डिजिट नहीं कहलाएगा, तब वो नंबर में काउंट हो जाएगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर द काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 टू इंफिनिट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंफिनिट तक चले जाइए, ये हो जाता है आपको नेचुरल नंबर। अब आप देख लीजिए, काउंटिंग नंबर भी नेचुरल नंबर में आ गया, लेकिन नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंफिनिट तक चला जाता है। तो जरूरत पड़ा तो हम आपको डिजिट को भी हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन आपको नेचुरल नंबर को डिजिट नहीं कह सकते। पॉइंट पॉइंट को नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको हम डोनेटेड करते हैं किससे, n से, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्पेलिंग स्टार्ट होती है किससे, n से। अब आ जाते हैं होल नंबर। द काउंटिंग नंबर फ्रॉम 0 टू इंफिनिट इज कॉल्ड होल नंबर। इट इज डोनेटेड बाय w, क्योंकि होल नंबर की स्पेलिंग w से शुरू है, इसलिए इसको हम w से शो करते हैं। और ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 इसी इंफिनिट तक जाता है। याद रखिए, हम आपको जो नेचुरल नंबर है उसको हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकता, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड है और इसमें 0 नहीं है। तो होल नेचुरल नंबर का ऑल नंबर इंक्लूड किस में है, होल नंबर में है। तो इसीलिए इसको होल नंबर को जोड़े प्लस नेचुरल नंबर कहा जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर हम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, द होल नंबर विथ नेगेटिव। तो होल नंबर में आप समझ लें कि किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसी में क्या है, आपको नेगेटिव आ गया, यानी अभी तक जितने भी हम लिखे हैं सब प्लस में लिखे हैं। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा क्या, मेरा इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम i से शो करते हैं और या z से शो करते हैं। z से क्यों करते हैं, इंटीजर्स का स्पेलिंग i से स्टार्ट, इसलिए हम i से शो करते हैं। z से करते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं, z आपको जो एक जर्मन भाषा में आपको z जो है जहलेन, जिसका मतलब होता है टू काउंट, और जैस का मतलब होता है नंबर, यानी नंबर को काउंट करना। इसके आपके मीनिंग में ही ये डिफिनेशन छिपा हुआ है, यानी नंबर को काउंट करना ही क्या है, आप इंटीजर से। इसलिए यहाँ पर जर्मन में उसको जेड, उसकी स्पेलिंग जो है जेड से स्टार्ट है, इसलिए इसको हम जेड से भी शो करते हैं, आई या फिर हम जेड से स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर। Rational number, a number which can write in form p by q, where p and q are integers and q not is equal to 0 is called rational number. Example: -1 by 2, -1 by 4, -1, -5 0, 1 by 7, 3 by 4, 1 2 ऐसे इंफिनिट तक। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम अभी यहां वर्ड आया है इंटीजर्स। हर एक चीज पर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे दीजिए। आपको रेशनल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके डिफिनेशन में इंटीजर्स है, और इंटीजर्स में के अभी डिफिनेशन में हम बताए हैं कि होल नंबर विथ नेगेटिव, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में जाता है। और उसके बाद हम रेशनल नंबर, a number which can write in form p by q, where p and q are integers and q not is equal to 0 is called rational number. अब रेशनल नंबर में हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो होल नंबर में देखिए, अभी होल नंबर का डिफिनेशन कहां से स्टार्ट है, 0 से, और इसके डिफिनेशन में देखिए इंटीजर से, इंटीजर की डिफिनेशन में होल नंबर है, और उसके होल नंबर के साथ क्या है, नेगेटिव भी है। तो होल नंबर मेरा स्टार्ट है 0 से, 0 के बाद जितना है वो सब आ जाएगा। लेकिन इसमें जरा इन दो चीजों पर भी आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आप क्या,
इंटीजर में क्या है, आपको निगेटिव है, इसलिए निगेटिव भी है। ठीक है, अब ये निगेटिव यानी ये निगेटिव 0 और ये, क्योंकि ये होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 यानी ये सब पूरा। ठीक है, होल नंबर है और उसमें लिखा विथ निगेटिव, तो निगेटिव ऐड कर लेंगे तो इंटीजर हो गया। केवल पॉजिटिव रहेगा तब तक होल नंबर, निगेटिव ऐड हो गया इंटीजर हो गया। तो ये और ये आ गया मेरा क्या आ जाएगा मेरा ये किसमें, इंटीजर्स में आ गया। अब रह गया हमारा, इन चीजों पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, हमारा डिफिनेशन है कि ए नंबर वी कैन राइट इन फॉर्म p by q वेयर p and q आर n। ठीक है, हम उसको आपको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q का फॉर्म में देखिए, अगर 1 है by 1 कर लीजिए तो वो p by q के फॉर्म में हो गया। ये 2 है, 2 के by 1 कर लो, हो गया। यहाँ को यहाँ -1 था, by 1 कर लो, -1 by 1 हो गया। लेकिन एक चीज है, ये लगता है क्या, फ्रैक्शन। हम चैप्टर पढ़ रहे रेशनल नंबर, बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जब पढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि अरे ये तो ठीक है, ठीक फ्रैक्शन की तरह कर लो। लेकिन रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंट है। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, ए पार्ट ऑफ होल नंबर, वी कैन राइट p by q। ठीक है, इसको भी हम आपको क्या होता है, वो एक होल नंबर का एक पार्ट होता है। ठीक है, और ये कभी भी मोर देन क्या होता है, 0 या 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम, आपको 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 से कम नहीं होता है बल्कि ये। ठीक है, उसमें आपको अगर 1 से हम कम कर, बल्कि 1 से कम हो तो 1 से ज्यादा नहीं होता है, 1 से तो फिर उसका नाम बदल जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन हमारा उसके साथ ऐड हो जाता है होल नंबर और फ्रैक्शन, जब ऐड हो जाता है उसको मिक्स आपको फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हम इसको फ्रैक्शन नहीं रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि अभी रेशनल नंबर है। क्यों बोलेंगे कि रेशनल, आपको फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और रेशनल नंबर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। रेशनल नंबर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, जबकि फ्रैक्शन केवल पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आया कि ये रेशनल नंबर क्यों कहा गया और उसको इरेशनल नंबर क्यों कहा गया। एक चीज और भी, फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है। अभी अगर कुछ लोगों को भी क्वेश्चन अगर एक दे दिया जाए कि अगर मान लो 1/2 लिखा हुआ है और 1/3 लिखा है, ठीक है, कहा जाए कि आप बताइए इसमें कौन सा फ्रैक्शन है। बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे -1/2 ये भी 1/3 ये है, दोनों तो आपको लग रहा है कि आपको फ्रैक्शन में, कि नो या माइनस लगा है इसलिए ये नहीं है, केवल ये है आपको फ्रैक्शन। माइनस लग, ये दोनों था रेशनल नंबर में, ये दोनों था, लेकिन फ्रैक्शन कहिएगा तो केवल ये हुआ, ये माइनस वाला नहीं था। इन छोटी छोटी टॉपिक को देखते रहेंगे। हम बोले हैं कि हंसते हंसते पढ़िएगा और हंसते हंसते सफलता पाइएगा, आप भी खुश, मम्मी पापा भी खुश। देखिए, उसके बाद आ जाता है आपको इरेशनल नंबर। ए नंबर इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर, इट इज cannot be written in the form p by q where p and q are co-prime number। देखिए, कहने का तात्पर्य है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपको रेशनल नंबर नहीं है, जो बच गया वो इरेशनल हो गया। को-प्राइम नंबर, प्राइम नंबर विच नंबर हैज ओनली वन फैक्टर या डिवाइडेड बाय इटसेल्फ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और को-प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, अगर तब आता है तो आपको को-प्राइम नंबर, यानी हम ऐसे लिख देते हैं,
और आपको ये क्या ऐसा ट्रिपलेट फॉर्म में हो जाए जिसको किसी दूसरे टेबल से डिवाइड ना हो, वो हो जाएगा आपको कोप्राइम नंबर। अब रह गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए √2, √3, 0.101, 001, 000, ऐसे होता चला जाएगा। ये सब क्या है, रेशनल नंबर। क्योंकि जब √2 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कटेगा नहीं, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहां तक जाएगा पता ना, यहां से लगता है कि अमेरिका तक चले जाएगा तो भी कटने वाला नहीं है। उसी तरह से रेट आपको √3 है, आपको 0.10 ये है, लिखते चले जाइए। देख रहे हैं ना, ये इस फॉर्म में है। इसको भी हम p/q के फॉर्म में ना इसको लिख सकते हैं, ना इसको लिख सकते हैं, ना इसको लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? कि अगर डेसिमल में चला आया तो हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसका नंबर का कोई डेफिनिट है ही नहीं है, इनडेफिनिट है, कहां तक जाएगा, फिर भी अलग अलग है, नहीं जा सकता है ना। हाँ ये है, अगर मान लो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, अभी आप पढ़े आगे जैसे 0.1 है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम 0.333 लिखते चले जाए, हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा आप पढ़ चुके होंगे, नहीं होगा हम अभी आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इन आपको तो चीजों में बताए हैं, ये है होगा, हम p/q को फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसलिए इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स चैप्टर मेरा है रियल नंबर, और रियल नंबर जब चैप्टर मेरा है तो रियल नंबर नाम क्यों रखा गया? तो रियल नंबर का जब हम जानेंगे नहीं तो हम पढ़ेंगे क्या? रियल नंबर, द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर आर सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ रियल नंबर। या ऐसा सिस्टम, ठीक है, या एज ए ग्रुप ऑफ मैथमेटिक्स in which we study rational and irrational number is called रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब सोच लीजिए, जब हम उसमें रेशनल नंबर भी इंक्लूड कर लिए, इरेशनल नंबर भी इंक्लूड कर लिए, तो जो बना वो सब का सब रियल नंबर हो गया, तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। अब रह गया कि अब जब रियल नंबर हो गया, आप समझ लिए कि मेरा चैप्टर का नाम हो गया। आज उसमें कुछ और भी डिफिनेशन है। मैं आज इस पार्ट में मैं पूरा पहले डिफिनेशन पर ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं कि आगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं और आप जब मेरे चैप्टर को पढ़े, न्यूमेरिकल को पढ़े, और जब उसमें कुछ कोई नाम आए तो आप ये ना समझे, ये आपके दिमाग में ऐसा ना है कि ये इसके मीन्स होता क्या है। नो, पहले इसको आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, बार बार इसको देखेंगे डिफिनेशन को, तो आपको सब इसके जब डिफिनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोलेंगे चुटकी में सवाल आप लगाएंगे और सवाल समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको आने लगेगा। सवाल कब समझ में नहीं आता है? जब उसके बारे में नहीं जानते तो सवाल समझ में नहीं आता, जब समझ में नहीं आता तो कहते हैं वेरी हार्ड है। नो, हम बोले कि आप बेसिक चीज से चले, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आपको मैथ भी आने लगेगा। मैथ बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आप हुआ उसको खुद बना देते हैं ना। देखिए अब आइए टर्मिनेटिंग डेसिमल, द रेशनल नंबर विद ए फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट मतलब फाइनल, डिवाइड कीजिए कट गया, ठीक है। पार्ट आर का टर्मिनेटिंग डेसिमल और फाइनाइट डेसिमल, याद कर लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही हम फाइनाइट डेसिमल भी बोलते हैं। क्यों? अगर हम 1/2 को 2 से डिवाइड करें कट गया, 1/5 को 5 से डिवाइड किए कट गया, फाइनल हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग रेटिंग, आपको रिपीटिंग यानी रेकरिंग डेसिमल। अगर मान लीजिए हम किसी भी नंबर को, जैसे कोई फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद
एक ही नंबर या नंबर ऑफ ग्रुप बल्कि नंबर ऑफ डिजिट रिपीट बार बार आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे हमने 1/3 को 3 से डिवाइड किया, क्या आया 0.333 ऐसे आता चला जाएगा, और उसी को हम शॉर्ट में 0.3 के ऊपर बार या 0 के ऊपर हम एक यहाँ पॉइंट लगा देंगे, जिसको हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, अगर हम किसी नंबर को उसे डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद हर स्टेप में जब नंबर मेरा अलग अलग जब आने लगेगा, यानी उसको हम करने के बाद p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम इस सबको तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो हो जाएगा मेरा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखिए, थोड़ा एक वर्ड लगा है यहाँ पर रेकरिंग। रेकरिंग का नाम आप बहुत में भी सुने होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? आपके मम्मी पापा रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाए होंगे। उसमें क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट आपके और बैंक के बीच में ऐसा टर्म बन जाता है कि फिक्स कर लिया जाता है कि आप 100 रुपीज हमेशा डालेंगे और 100 डालते चले गए। ठीक है, तो ऐसे एक टर्मिनेट हो रहा है, एक ही चीज को बार बार दोहराया जा रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं रेकरिंग। तो यहाँ पर भी तो मेरा बार बार क्या हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, या 5 बार बार, या अदर नंबर डिजिट बार बार आए, तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। हम जहां तक ये बोल रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रेकरिंग की जब बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा जैसे नंबर है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ जैसे कि आपको हमने कोई नंबर है 0.1 0.1 फिर डिवाइड किए, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आता चला जाएगा। उसमें ग्रुप ऑफ नंबर नॉट रिपीटिंग, a group of number is non repeating या group of number digit non repeating, रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर का रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 1 तो है, बीच में सिंगल जीरो है, यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ पर ट्रिपल जीरो है। ऐसे नंबर जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ नंबर या ग्रुप ऑफ डिजिट आर नॉन रिपीट, इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये रहा आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिफिनेशन है, ये सारे डिफिनेशन है। बेटा इन डिफिनेशन को पढ़ लो, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं मिलेगा, हम हंसते हंसते आप बहुत अच्छे सवाल लगाएंगे। हमको तो लगता है कि आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत आप अच्छा करेंगे, हमको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, आप मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, और मेरे चैनल है आपको स्कॉलर रेफरेंस, हम आपके हर स्टेप पर आपको काम देंगे, हर स्टेप पर आपको साथ देंगे, बशर्ते आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। थैंक यू वेरी मच।